एक बार की बात है, एक औरत थी, दूसरी वाली वाइफ थी। जैसे कि एक आदमी अपनी दूसरी शादी किया था, उसकी दूसरी वाइफ आई थी, पहली वाली किसी बीमारी की वजह से मर गई थी। तो वो दूसरी वाइफ लेके आया था अपनी, तो काफ़ी सुंदर थी, अच्छी थी। और जो पहली वाली थी उसका मतलब बड़ा बेटा था एक, और एक छोटी लड़की थी जो थोड़ा मेंटल थी। तो टाइम मतलब एक साथ सब रहते थे। पिता काम पे चला जाता था, माँ बेटे घर में रहते थे। माँ बेटे घर में रहते थे, बॉन्डिंग अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो बॉन्डिंग अच्छे अच्छे दोनों को मतलब एक दूसरे से प्रेम हो गया, माँ और बेटे को। ये घटना सत्य है और ये हमारे आसपास की ही घटना है। हम नाम किसी का नहीं ले सकते क्योंकि दिक्कत होती है। वो दोनों अपना साथ रहने लगे। पिता तो दिन भर काम पे होता था, उसको कुछ पता नहीं चलता था। तो बात आई, अब लड़का बड़ा है तो उसकी शादी भी तो करनी है, लेकिन माँ की वजह से वो शादी नहीं कर रहा था कि मतलब मैं माँ के साथ रहूँगा, क्योंकि दोनों में संबंध था। फिर काफ़ी टाइम गुजरा उसको टालते टालते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग जिद करने लगे, शादी कर लो शादी कर लो, क्योंकि टाइम हो गया, उम्र हो गई, सब कुछ। और एक बहन थी तो वो मेंटल थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। फिर लड़का शादी के लिए राजी हो जाता है, लड़की से कुछ भी दहेज वहेज नहीं सब लेते। ये सोची सुलझी चाल होती है कि अगर दहेज नहीं लेंगे तो हम जैसे कि तैसे उसके साथ मतलब अपनी जिससे शादी करेंगे उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि उसको रहना तो उसके साथ था नहीं। दहेज लेगा तो बाद में फिर दहेज के चक्कर में फंसा दिया जाएगा, इसलिए उसने दहेज नहीं लिया और शादी कर लिया। शादी कर लिया, उसके बाद शादी करने के बाद एक अपनी बुआ की लड़की बुलाता है अपने घर पे, छोटी सी। उसको बुलाता है, उसकी माँ चाल क्या चलती है उन दोनों के बीच में, उस छोटी बच्ची को जो 8 साल की होती है उसको उसके बीच में सुला देती है, सुहागरात के दिन से ही, ताकि ये दोनों संबंध ना बना पाए। फिर उसको, वो लड़की थी, आजकल की लड़कियां सबको मतलब हर चीज़ की जानकारी होती है। सुहागरात के दिन में कौन किसी और को सुलाता है अपने बेड पे? किनारे सुला सकते हैं, किसी और दिन सुला सकते हैं। वही क्यों सुलाए, तुम्हारी माँ भी तो अकेली है, वो भी तो सुला सकती है। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम बीता। तो कभी कभी जब रात होती थी, बच्ची सो जाती थी, तो लड़की खुद से छेड़ती थी पति को। तो पति क्या करता था ना, जब छेड़ती थी तो उसको समझ में आ जाता था कि ये मतलब कुछ करने वाली है। तो वो क्या करता था, वो जो बीच में लड़की सोई होती है उसको चिमटी करके जगा देता था। और वो जगेगी तो इधर का उधर होगी, तो ये तो पता चल ही जाता है कि हाँ जग गई है। फिर वो सोने का उसके इंतज़ार करती, फिर वो चिमटी देती थी, मतलब लड़के के ऊपर पैर फेंकती थी जगाने के लिए, हाथ मारती थी कि मतलब हम साथ हों। तो वो बार बार उस लड़की को चिमटी मार के वो कर देता था, तो उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने। फिर कुछ टाइम गुजरा तो वो अपने माँ से बोलती है। तो एक होता है कि हो सकता है लड़का शर्मा रहा हो या फिर लेकिन जैसे वक्त गुजरा और कुछ टाइम बीते तो गांव वालों से ही ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे सुनने को मिलती है कि अपने माँ के साथ कांटेक्ट है इसका। और दिन रात में तो बीवी के साथ सो जाता था, दिन में माँ के पास ही रहता था। फिर वक्त गुजरता गया, फिर बात यहाँ तक पहुँच गई जब अब लड़की के शादी हुई है तो कोई सब पूछेंगे ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके पास बताने के लिए कुछ था नहीं कि वो अपने सहेलियों अपने दोस्तों से क्या बताए। तो जैसे तैसे उसने 2 साल गुजार दिए उसके साथ, फिर भी उसने कभी उसे छुआ तक नहीं। फिर वो मायके जाती है, मायके जाके अपने माँ बाप से सारी बातें रखती है कि मेरा पति आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। तो धीरे धीरे करके माँ वाला मैटर सामने आता है। तो फिर छुट्टी छुट्टा वाली बात होती है, आराम से सब मान जाते, क्योंकि सोची सुलझी तो साजिश होती ही है। लड़की के माँ बाप सब मान जाते हैं,
पिता को कुछ पता नहीं होता है, तो उसे तो वो दिन भर कमाने से मतलब होता था उसको। फिर दोनों का छुट्टी छुट्टा हुआ और ये दोनों माँ बेटे अय्याशी कर रहे हैं। जब तुमको अय्याशी करना ही था तो तुम्हें शादी करवाना ही नहीं था। वो लड़की भी अब कहीं भी शादी करेगी तो लोग यही बोलेंगे दुआ है। ये शब्द ज़रूर आता है कि लड़की दुआ है, क्योंकि शादी हुई है, पति के साथ रही है, संबंध बना होगा, ये तय है संबंध बना होगा। ये सब बोलेंगे बना हो या ना बना हो। तो ये चीज़ें गांव में धीरे धीरे फैलने लगी, करे माँ बेटे का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। तो काफ़ी ये हंगामा भी हुआ, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है। जिसको जो करना है वो अपना कर सकता है, और जिनको समझना है वो अपने फैमिली मैटर में ही समझे, बाहर ही कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए बाहरी वालों ने, कोई किसी ने कुछ नहीं, बस कानों कान ये चीज़ें फैलती रही कि हाँ इन दोनों का संबंध है। बाकी उसके पति को तो कोई खबर नहीं, उसके पिता को। और ये दोनों आज भी साथ हैं और शायद साथ ही रहें, क्योंकि बीबी तो छोड़ चुकी है, तलाक हो चुका है। अब ये दोनों साथ ही रहने वाले हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो माँ बेटे का रिश्ता भी शर्मसार कर रहे हैं लोग। इसीलिए मर्द लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, औरतें विश्वास के लायक रह नहीं गई हैं। तो इसलिए कुछ पतियाँ काफ़ी शकीले टाइप के होते हैं, तो उनका शक करना भी जायज़ है, क्योंकि जब औरतें अपनी बात वचन पे खरे नहीं उतरेंगी तो पतियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो शक करें। लेकिन कुछ देखे कुछ सुने तब शक करे। ऐसे हवा में लोग बोलते हैं, बात करते हैं, तो उन पे विश्वास ना करें। खुद देखें, आँखों सुनी देख तो अच्छा होता है। तो आज का सबक यही था कि आप लोग जिम्मेदार बने, ये सारी हरकतें ना करें। आज की कहानी में यही, मिलते हैं अगली कहानी में एक नए भाग में।